जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है असलम साहब? जी साहिल भाई, आपको याद है मैं आ चुका हूँ। ओके। क्या एक्स मुस्लिम है पहले आप? अहले हदीस में आपकी बात हुई थी ला पिछले स्ट्रीम में। अच्छा, वही क्या, याद वो है जो आपको? अलग अलग तरीके का जो सना पढ़ के सुनाए थे, वही वाले? जी जी, असल में बात ये हुई साहिल भाई कि वो मेरे मैं अब जोर जोर से बात कर रहा था तो मेरे दादा नींद से उठ गए और चिल्लाए तो मैं वो स्ट्रीम से चला गया। हाँ वही ना, हिस्नुल मुस्लिम से जो आप कोई कह रहे थे, मैंने ये हिस्नुल मुस्लिम में जी, पढ़ा है, वो फिर आदम साहब ने असल हिस्नुल में मुस्लिम भी खोला। साहिल भाई, आदम भाई उस दिन बात करने मिली ना, वो दादा मेरे बीमार रहते हैं ना, वो जरा हम्म। नींद से उठ गए और मुझे चिल्लाए और फिर मेरे अब्बू ने मोबाइल छीन लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज बात आपकी करेंगे। आपकी उम्र जी जी शरीफ क्या है? जी। आपकी उम्र शरीफ क्या है? अच्छा, उमर शरीफ मैं 17। 17 है। अब नौजवान लोग आजकल आ रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। क्योंकि 12th हो नौजवान गई। जो है वही बेवकूफ ज्यादा बन के, फिर वो दाढ़ी उगा के, फिर वो गंदी शक्ल लेके जो है ना यहाँ वहां घूमते हैं वो। तो ये अच्छी बात है कि नौजवान होते हुए अगर समझ में आ जाए। एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कम उम्र है, जल्दी इस गंदगी से निकलोगे तो एटलीस्ट ये खुशी रहेगी कि जिंदगी के कई सारे साल बर्बाद नहीं किए, जैसे कि हमको नहीं कभी कभी साहिल भाई, पछतावा होता है। साहिल भाई, जी जी। वो 12th अभी हो गई है मेरी, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हूँ। ओके, ठीक है, क्या टॉपिक पे और बात करना चाहते हैं? साहिल भाई, वो आपने दाढ़ी का बोले, लेकिन दाढ़ी बिना दाढ़ी के तो इंसान छक्का लगता है ना, एकदम क्लीन शेव। दाढ़ी तो किसने थोड़ी बोला? रखनी चाहिए ना। किसने बोला कि बिना दाढ़ी के छक्का लगता है? किस क्या तुम लोग, कहाँ से तुम लोग का दिमाग बनता है यार? मैं बिना दाढ़ी के इस्लाम इस्लाम छक्का की बात लगता है? ही नहीं किया, ये मैं मेरी अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, हम भी वही पूछ रहे हैं कि बिना दाढ़ी वाले ऋतिक रोशन को देखा है? ऋतिक रोशन, हाँ देखा है ना। तो वो छक्का लगता है ना बिना, साहिल वो। वो छक्का लगता तुमको बिना दाढ़ी और मूछ के? बट साहिल भाई, थोड़ी तो दाढ़ी होनी चाहिए ना बल्कि चेहरे पे। हाँ, थोड़ा ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे इस्लाम में तो, जो तुम अहले हदीस हो, उसमें तो तुमको जंगली बन के घूमना है। देखे नहीं हो नहीं यार अहले नहीं, भाई हदीस इस्लाम। की फ्रेंची, दाढ़ी? फ्रेंची रख सकता बताता हूँ, हूँ, रुको। फ्रेंची। अच्छा फ्रेंची रख हाँ, सकता हूँ। मेरी खुद फ्रेंच है लेकिन मैंने अच्छा फ्रेंच फ्रेंची है, रखनी। तो फ्रेंची है तो ये तो सुन्नतदारी नहीं है। सुन्नतदारी क्या है? आप हिस्नुल मुस्लिम में ही चले जाओ, वहां से मुझे सुन्नतदारी का तरीका बताओ ना क्या है। सुन्नत दाढ़ी अभी मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, बट एक बालिश, ऐसा है कि दाढ़ी को। एक बालिश बराबर मैंने बाल होने चाहिए कम से कम, नंबर वन। नंबर टू, आपके मोहम्मद जी ने जी क्या कहा है कि अपनी दाढ़ी को छोड़ो और मूछों को काटो। राइट? दाढ़ी को जी छोड़ो और मूछों को काटो। तो जी दाढ़ी जी, को तो जरा आपने छोड़ना है, साहिल भाई, तो आदम भाई आपने प्लीज जंगली जरा। जानवरों की तरह आदम दाढ़ी को छोड़ना है। तो भाई आदम भाई, देखो, आदम एक भाई, सेकंड भाई, एक आदम सेकंड, भाई, मुझे फिनिश करने दो, मुझे आदम फिनिश भाई करने दो प्लीज मेरे आदम रिस्पेक्ट भाई, से, एक मिनट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज रिस्पेक्ट अरे से। नहीं, रिस्पेक्ट ही दे रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के लिए, तुम्हारा अल्लाह पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों पढ़ूं? मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं क्यों पढ़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लाइक अच्छा, कितनी नहीं स्टूपिड बात है मीनवाइल, ये। मीनवाइल एडम साहब, मीनवाइल आप इनसे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये जिस अभी फिरके में है अहले हदीसों में, उसमें तो दाढ़ी को आप कट भी नहीं कर सकते, शेप भी नहीं कर सकते, जैसी उग रही है नहीं 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 वैसी उगाना। नहीं, यार एक मिनट रुक जाओ यार, असलम एक साहब मुझ एक से। मिनट रुक। एक मिनट। आप अहले हदीस है ना, जाके अहले हदीसों से मसला पूछो। दाढ़ी को आपने कट नहीं करना है, तो ये दाढ़ी को कट कर नहीं सकते हैं। करके मैंने ऐसे। मौलाना को मसला पूछा है, ये हमारे गांव के आली इमाम है, उनको पूछा है, एक मुझ से कट कर सकते हैं, उनकी एक खुद एक मुझ से कम है। नहीं तब तो एक वो पुश्त झूठा मौलाना है, वो अहले हदीस, वो अहले भाई हदीस नहीं है रेफरेंस फिर। क्या है? रेफरेंस क्या है आपके पास? गलत बात है यार, हमारे कैसे हेलो झूठे हैं भाई, यार आपके हम। पास रेफरेंस क्या है? हमारे डिवीजन में हमारी एक गांव है जो भाई पूरा आप ही के अल्हम्दुलिल्लाह। डिवीजन में रेफरेंस क्या है? आपके मौलाना ने जो आपको दिया था, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस उनको पूछना पड़ेगा कल जाके। तो फिर जाके पूछे ना, उससे पहले बहस क्यों कर रहे हैं? और ये देखो ऐसी शक्ल लेके घूमते हैं अहले हदीस हजरात। ये देखिए, इसकी दाढ़ी देखिए। ये कौन अहले हदीस है, मुझे बताइए जरा, ये अहले हदीस कौन है? ये मैं नहीं अरे, पहचानता। अहले हदीस है। अहले तो हदीस अरे कौन के है? भाई, नजदीक जो है। अरे भाई एक सेकंड, एक सेकंड साहिल भाई, आपने जो दिखाया ना, इसको यहीं पे रखना, अभी हाँ खत्म ना करना। मैं एक सेकंड के लिए हदीस हाँ। ला रहा हूँ, फिर दोबारा ये लेके आते हैं। जी ये हदीस पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि इस बंदे की दाढ़ी इस हदीस के मुताबिक है कि नहीं है। ये सही अल मुस्लिम है। ये कहता है द अपोस्टल अल्लाह सेड ट्रिम क्लोजली द मस्टैशेस एंड लेट द बियर्ड ग्रो। लेट द जी जी। बियर्ड ग्रो में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? ग्रो करते रहना देना, लीव लेट द बियर्ड ग्रो। अब हम्म। इसको देखें, क्या इसने मूछ काटी हुई है और लेट द बियर ग्रो करने दी है कि नहीं? और मूंछ काटी है ना उसने। हाँ, तो बियर को ग्रो करने दी है।
जी। बेहतरीन हो गया। तो सुन्नत तरीके के मुताबिक है। बट सबकी इतनी वो लंबी नहीं ना आती, ये भी आप सोचो सर ना। जिसकी नहीं आती उसने वहां तक छोड़नी है जहां तक आती रहे। ये देखो ओके और एक अहले हदीस बताता हूँ एडम साहब, ये तो जी। मैं तो इनको पहचानता भी हूँ, ये हमारे मस्जिद में भी आते थे। इसको देखो, और इनको खुद को इतनी शर्म आती है कि ये जब रास्ते पे चलते हैं ना, तो ये दाढ़ी को जो है अपने जुब्बे के अंदर छुपा लेते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि रास्ते में लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। ये देखो, ये जब मस्जिद में आता है बंदा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दाढ़ी पूरी बाहर तक रखता है, और जैसा बाहर निकलता है, ये देखिए, ये इनका ओ दाढ़ी भाई, देखो ये। अहले हदीस नहीं, ये कौन से बरेलवी मौलाना है? अरे भाई, बरेलवियों के नजदीक तो एक एक मुठ दाढ़ी रखना है। एक ये एक बालिश नजीब है सिर्फ, बक्काली, नाम क्या रेलवियों के है एक नजदीक एक बाली, बालिश है। इनका हाँ, नाम क्या है सर? साहिल नजीब भाईजान, इनका नाम बक्काली, क्या है? नजीब जी। बक्काली, नजीब बक्काली। बक्काली तो अहले हदीस में से नाम होते ही नहीं ना। भाई वो सरनेम है भाई, जाके चेक करो ना, ये मेरे मस्जिद में आके बयान देता था भाई, ये आदमी पर्सनली जानता हूं मैं। आप नजीब रहते किधर बक्काली, थे? पहले आप रहते किधर? धारावी, धारावी जी। 90 फीट रोड, धारावी 90 फीट रोड, मुंबई। 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 हाँ, अच्छा, तो आप ये शेख देखो, इनायतुल्लाह मदनी को पहचानते हैं? वो भी मुंबई के अहले हदीस आलिम है। हाँ नाम सुना है, रुको शक्ल देखने दो। शेख इनायतुल्लाह मदनी, नहीं इसको तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, नाम सुना हूं लेकिन इसको शेख अब्दुल इसको देख सलाम रहा हूँ। हाँ, सल्फी। हाँ, अब्दुल शेख अब्दुल सलाम सलाम। सल्फी की दाढ़ी। अब्दुल सलाम सल्फी जो है मुंबई के, वो अहले हदीसों के क्या कहते हैं, जो सबसे ऊंचा पद होता है इन लोग का, वो अभी उसमें अब्दुल सलाम सल्फी, उनकी दाढ़ी देखे हो, उनकी दाढ़ी भी इतनी हाँ। लंबी है। हाँ, नहीं, तो इतनी जाके लंबी ये, नहीं, इससे थोड़ी कम है, इससे थोड़ी कम है। थोड़ी हाँ तो कम है। जितनी आई उनको उतना रखे ना भाई। तो ये थोड़ी शैतानों की कम है। तरह जो हाँ, अरे भाई, हाँ इससे थोड़ी कम है एडम साहब, लेकिन बहुत बड़ी है, पूरा चेहरा जो है वो बाल से भरा हुआ है। तो तुम साहिल आके साहब कह उसने रहे खुद हो। कह दिया है, उसने खुद कह हाँ, दिया थोड़ी कम है। हाँ, उसने खुद बोला है, थोड़ी कम है। तो भाई खुद सोचना यार, क्या डंगरदारी बट है। साहिल भाई, हदीस। आपकी मेरे साहिल भाई, मेरे को आपकी एक बात गलत लगती है, वो पंजाबी लोग की भी इतनी बड़ी रहती है, आप उनको क्यों नहीं कुछ बोलते फिर? अरे वो पंजाबी कोई लोग सिख का लोग अलग मसला है, उसको चिटका के रखते वो लोग, चिटका के रखते मतलब? उसको उन्होंने उस उसके पे अंदर बांधा होता है, जाली के अंदर, जेल वेल लगाते हैं, वो और ग्रूम जाली के करते अंदर हैं बांधा भाई। होता है। आई मीन टू से, अब और वो तुम लोग लोग सेट पता करते हैं। है बैसाखी पे, और दूसरी बात, क्या पंजाबी लोग ये कहते हैं कि जो दाढ़ी उड़ी नहीं रखता है वो अपना छक्के अच्छा लगते हैं। अच्छा, नहीं साहिल साहिल साहिल, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक हाँ, सेकंड रुको। पंजाबी लोग दाढ़ी रखता है, वो दाढ़ी बनाता है, डन। तो अगर वो पंजाबी लोग गलत हैं तो फिर मोहम्मद भी गलत हुए, मानते हो? हम कहते हैं क्यों सारे पंजाबी पंजाबी लोग जो गलत लंबी क्यों है? दाढ़ी रखते हैं वो गलत हैं, नहीं नहीं, एक तो मिनट, क्या वो आप इस गलत हिसाब से क्यों? मैंने मोहम्मद को भी आपको गलत क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको क्या पूछा कि वो लोग इतनी रखते तो आप हाँ, मुसलमान को क्यों बोलते फिर? देखा। देखिए तो फिर दाढ़ी की फिर तुमने बात कहां से आके आई है कहा, साहिल? ये जी। क्या कह रहे हो। ये दाढ़ी की फिर बात आदम हमने तो भाई, नहीं की आदम है, भाई, इसने की है ना यार। एक हाँ सेकंड यार, एक इसने सेकंड। की आदम है। भाई, एक मिनट, तू आदम बोलने भाई क्यों नहीं देता स्ट्रीम, यार? आदम भाई सब्र तो स्ट्रीम कर। आपकी नहीं है, मैं साहिल भाई से ही बात करूंगा, साहिल भाई की स्ट्रीम में मुझे साहिल भाई से ही यार बात मुझे करनी है। पता है कि तूने असलम, तूने मुझसे डरता है, मुझे पता लग गया था लास्ट टाइम, लेकिन इसीलिए मुझे साहिल से बात करनी थी। चुप कर डरता नहीं, आपको थोड़ा रुक तमीज नहीं जा है, साहिल यार यार। भाई बहुत। असलम, थोड़ा रुक जा भाई असलम। हाँ एडम साहब बोलिए आप। यार पता नहीं यार इन लोगों को क्या तकलीफ है। एनी हाउ, देखो साहिल, मैंने से इसने आके कहा है कि जो दाढ़ी नहीं रखते वो छक्के लगते हैं, हाँ, वहां से लेके गया। इसने ठीक स्टार्ट है। किया है ये, हमने थोड़ी ना बोला था। दूसरी बात ये हुई कि अगर हम कहें कि जिस किसी ने इस किस्म की डंगरदारी रखी हुई है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो इस तरीके से दाढ़ी को छोड़ के डंगरों की तरह, बो बकरे की तरह बाजार में फिरता है, वो बंदा पागल है। तो क्या ये अपने नबी को पागल कहने को तैयार है? सिंपल सी बात है भाई। जिधर भी जाते हो आओ ना, फिर सेम स्टैंडर्ड रखो ना। अगर तुम सेम कहते हो कि स्टैंडर्ड नहीं पंजाबियों ने रखते। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, मैं कहता हूँ यार वो अपनी दाढ़ी, साहिल मैंने खुद देखा, उनके पास एक काले रंग की या कुछ रंग की जाली होती है, उन्होंने उस हाँ, जाली के अंदर इसको लपेटा होता है, एंड इट, वो उनके मुंह के जूम पास ही करते। होती है, जमीन पे चल हम्म, नहीं रही होती है। ठीक है। तो यार अगर आप इस तरीके से रखो तो चलो कम से कम किसी तरीके से तो सही लगो। मैं कहता हूँ यार फिर भी यार वो रखना है, मेरे मेरे हिसाब से इतनी लंबी दाढ़ी रखना है यार, सिलीपन है। ठीक है, आई आई एग्री, इट्स अ हाँ सिलीपन। वो जो भी इंडिविजुअल रखता मसला है। हाँ, है। हाँ। लेकिन कोई रखता है और उसको सफाई-सफूई करके उसके बांध-बूंद के प्रॉपर रखता है तो ठीक है यार। मगर ये तुम लोग बो बकरे की तरह कैसे चल रहे हो?
और फिर तुम अब कहते हो कि ये हमारे नबी ने कहा सुन्नत है, जब तक ये दाढ़ी रखोगे छक्के लगोगे, और खुद तुमने हाँ, फ्रेंची रखी हुई है यहाँ बकौल पे तुम्हारे। प्रॉब्लम है। हाँ, और फिर तुमने फ्रेंची रखी हुई है तुम्हारे बकौल, तुम क्यों नहीं फिर ये दाढ़ी रखते इस किस्म की? सो तीनों तरीके से तुम जो हो ना इस वक्त नेगेटिव में जा रहे हो और फिर भाग रहे हो कन्वर्सेशन से। सही बात है। पॉइंट तुमने निकाला था ये कि हिजड़े लगते ना, ये लगते ना, वो लगते। वो बाकी लोग इस तरीके की बात नहीं करते कि जो दाढ़ी और मुच्छी ना रखे वो हिजड़े है करके। ये तुम लोग की बातें होती है, इसकी वजह से तुमको पकड़ते हैं हम। तुम ये बात नहीं करो, हम नहीं पकड़ेंगे, है ना? तो अब ये बताओ कि किस टॉपिक पे बात करोगे? आज के टॉपिक पे बात करोगे या कौन से टॉपिक पे बात? साहिल भाई, मैं आपको बोला ये हदीस में नहीं है छक्का, ये मैंने अपनी तरफ से बोला, मेरा एक ओपिनियन है, क्यों आप बोले? हदीस को मत कुछ बोलो। तो फिर हमारा भी ओपिनियन है कि जो जो तुम्हारी तरह ये टोपी पहन के इस तरीके से रखेगा वो बकरे की तरह नजर आता है। वो बकरे बकरा की है। तो इतनी बकरे की तो गाल पे दाढ़ी रहती नहीं, उसकी खाली चिन पे रहती ना दाढ़ी, वो भी आप सोचो। फिर भी बकरा ही लगता है, बल्कि बकरे से भी गया गुजरा लगता है। ये हम अरे अपना ये क्या ओपिनियन बना कर रहे हो? सकते हैं। फिर अगर तुम अपना ओपिनियन बनाओगे तो हम अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं। ऐसी बात उस पे नहीं है, समझे? ये तुमने जो पॉइंट मारा है ना, इसके ऊपर है। तो ये छोड़ो और तो इस्लाम पे अभी किस टॉपिक पे बात करना है वो बताओ। आपको क्यों बुरा लगा? आपकी भी दाढ़ी है ना, मैंने तो आपको क्यों इतना छक्का बोला तो बुरा लगा? मैं भाई आपकी तो क्योंकि दाढ़ी है, मैंने आपकी फोटो देखा है। आ, भाई आप जो है ना वो जनरल स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट मार रहे हो ना, इस पे बुरा लगा है कि जो भी दाढ़ी उड़ी नहीं रखता आप उसको छक्का बना दे रहे। कई सारे मुसलमान नहीं रखते, सलमान हाँ खान जी नहीं बिल्कुल। रखता, शाहरुख खान नहीं रखता, कई सारे लोग, कई सलमान खान मुसलमान, वो वो तो तो नाम छोड़ो, के नमाज मुसलमान है ना। नमाज पढ़ने वाले हाँ, मैं इसी वजह से ये पॉइंट आगे वाला लाने वाला था, क्योंकि तुम बोलोगे सलमान और शाहरुख को तो तुम मुसलमान भी नहीं कंसिडर करते हो। तो कई सारे मुसलमान जो है, जो नमाजें भी पढ़ते हैं, वो क्लीन शेव बन करके घूमते हैं। साहिल भाई, हाँ जी, जी अब्दुल्ला भाई। जी हाँ, तो कुरान पे हाँ ये एक मिनट एक मिनट भाई, एक हाँ, एक मिनट। ये अहले हदीस जमात में मैंने अमूमन सुना है कि आप दाढ़ी को जो है वो उस तरह नहीं फेर सकते हैं, आप दाढ़ी को ट्रिम कर सकते हैं। तो नहीं है ये फिर कोई नया आया होगा अब्दुल्ला भाई, क्योंकि मैं आपको कई सारे बयानात सुना दूंगा जैद, अबू जैद जमीर के, और ये बक्काली या अबू जैद चक्काली जमीर को जितने भी पहचानते लोग आप? हैं। किसको? अबू जैद जमीर का आपने नाम लिया, पहचानते आप उनको? बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, मेरे घर पे खाना खिला चुका हूँ चीचा को, वो बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, पुणे वाले। उनको पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ उनको, मेरी मुलाकात है उनसे, पूछता हूँ कि आप साहिल के घर पे गए थे क्या खाने? हाँ, ये पूछना और बोलना कि बीच में अभी तुमको साहिल जो है वो शिकार कर रहा है मौलानाओं का, और अहले हदीस मौलानाओं का भी शिकार किया है। वो आपको कॉल लगाया था लेकिन आप उठाए नहीं, कम से कम 5-6 बार कॉल लगाया था नहीं लेकिन नहीं, नहीं वो उठाया कॉल था। उठाते नहीं, उनके नेफ्यू से मेरा कांटेक्ट है, बोले कॉल उठाते नहीं, उनसे जाके बात करनी पड़ती, कॉल नहीं उठाते किसका, वो अननोन। अच्छा, उनको बोलो कि मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझसे बात जी करने के लिए, बात कर लेना। ठीक है, चलो जी जी, आज के मौजू पे आते हैं। जी, किस ठीक किस है। मौजू पे बात करना है आप? मैं आपको एक कुरान की एक आयत में आपको साबित करके दिखाऊंगा कि सच है, और मैंने देखी है वो सच हो गई है। अच्छा, सच हो गई? कौन सी वाली आयत है? वाह रे वाह। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूर्य नूर की वो आयत है, आपको जानते होंगे कि पाक मर्दों के लिए पाक औरत, नापाक के लिए नापाक, और मुशरिक के लिए मुशरिक, बराबर। हाँ, तो मैंने देखा है जो इंसान अपने कॉलेज टाइम से एकदम पाक रहता है, किसी के साथ जिना नहीं करता, गर्लफ्रेंड के साथ, उसको भी वैसी पाक औरत मिलती है, और जिसने 10 इधर मुंह मारा है उसको भी 10 इधर मुंह मारे लिए मिलती है। यार मुझे एक बात भाई बताओ, तुमने हर बंदे को वैलिडेट किया है, वेरीफाई किया है? क्या स्टूपिड बातें करते हो यार तुम लोग। क्या भाई, मेरे को लगा कुछ दमदार लेके आएगा। लेवल है यार स्टूपिडिटी का साहिल, कि एक बंदी पाक है, वो बंदे ने 4 जगह पे मुंह मार के उसके साथ शादी कर ली है, वो वर्जन थी। तुम कैसे साबित करोगे कि उस बंदे ने 4 वेरीफाई दफा कैसे मुंह होगा? मारे थे कि नहीं? कदे ए आप जो गांव में रहता हो, आपको गांव की खबर रहती ना। अबे गाँव। अबे तू एक जर्नल स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस दुनिया में प्रूव होती है। जी क्या अच्छा यार बात सुन, असलम। अच्छा एक बात सुन, तेरा नबी पाक है? जी बिल्कुल। फिर मुझे बता कि उसे नापाक खतीजा कैसे मिली? उसकी पहली शादी नापाक खतीजा से हुई थी, क्योंकि वो 2 मर्दों के हाँ साथ हाँ, तलाक ले नहीं चुकी हुई थी।
एक मिनट, वो नापाक कैसे? वो तो शादी थी उनकी, वो तो हलाल तरीका था अच्छा, उनका, तो मतलब ये पाक और नापाक किस लेवल के ऊपर है? वहां पे पाक और नापाक लिखा हुआ है, अरबी पढ़ के लिखा हुआ है, खबीसातु वल खबीसीना है, खबीस अरे औरतों के लिए खबीस मर्द हैं। तो वही मतलब जो शादी के पहले करते वो अब मुझे नापाक हुए ना। साबित करके, एक डॉन जो है वो जबरदस्ती एक खबीस के साथ नहीं, एक अच्छे बंदे के साथ कर लेता है, बंदी के साथ कर लेता है, मुझे बता के जी उधर अल्लाह के जाता है, किधर जाता है? जी जी, एक मिनट एक मिनट, मैं आप समझ, आप जरा साफ साफ बात कीजिए ना, आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती मुझे। साहिल साहब समझा यार इसको। क्या बोला था आपने अभी आदम साहब? एक मैंने कहा डान एक डॉन है जो हर डॉन। रोज कोई लड़की चे करता है, उसको इसकी हाँ, बहन जो कि पाक है वो पसंद आ जाती है, जबरदस्ती उसको पकड़ के शादी कर लेता है, उस टाइम पे अल्लाह कहाँ जाता है? और वो असल में ये कह रहा है कि इसने देखा ही नहीं किसी के साथ ऐसा होते हुए, तो इसके नहीं देखने से वो बात सही है ये साबित नहीं होती है ना। इसका पूरा आर्ग्यूमेंट ही फॉल्स है। ये क्या पूरी दुनिया में चेक करते बैठा है कि किसकी शादी जिसके दुनिया में साथ हो नहीं, रही है? हाँ, बोल बट भाई। आप भी मानते ना कि एक अगर आप भी वर्जिन रहोगे अपने फ्यूचर, मैं अभी कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से बात कर नहीं रहा हूँ, होता बट ऐसा, दुनिया में यार इट ऐसा इज नहीं होता पॉसिबल, इट भाई। इज यू नॉट कैन नॉट पॉसिबल, लाइक ये वेरीफाई। पॉसिबिलिटी है, चांस हाँ, है, चांस पे है। तलाकें क्यों होती हैं? चांस अरे पे है, बट ये जी, चांस पे है। चांस क्या? इट्स नॉट फिक्स असलम, इट्स नॉट फिक्स। इट्स अ हो भी फ्लिप ऑफ सकता अ है, नहीं कॉइन। भी हो सकता है। इतना कमजोर तू आर्ग्यूमेंट लेके आया है जो कि तेरा आर्ग्यूमेंट सही भी साबित नहीं होता है। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जिनको गलत मिल जाते हैं, बोथ साइड, मेल फीमेल दोनों साइड से होता है। यू कैन नॉट वेरीफाई एंड वैलिडेट। समझ रहा असलम? जी बिल्कुल। है ना? तो ये क्या इतना नल्ला पॉइंट लेके आया यार तू? कुछ तगड़ा अरे कुछ बट लेके आ। टकराने में बोला हूँ अभी, मेरे खुद भाई है जो खुद एकदम पाक आदमी, उनको भी एकदम दीनदार औरत अरे मिली। तेरा भाई तेरे को क्या बता के कुछ करेगा? कोई बट मैं किसी को जानता बता हूँ के ना। करता है? नहीं, जानने से तू जितना देख रहा है उतना ही तू जानता है। आदमी पीछे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, तो यू कैन नॉट वेरीफाई दैट। तेरा भाई अच्छा जो है ठीक है। किधर 10 जगह मुंह मारता होगा, वो तेरे को थोड़ी ना बता के जाएगा वो। तो मतलब आपसे एक एडवाइस चाहता हूँ जी। अभी, लेकिन थोड़ी अलग है अभी। मैं मतलब फिर शादी नहीं करने की क्या ये टाइम में? करो ना, क्यों नहीं करो? लेकिन हाँ भरोसा अभी नहीं तेरे को एकदम पाक साफ मिलेगा या क्या मिलेगा। इतना सोच के करना शादी, आपकी हुई है? क्योंकि आजकल मोमिन लड़कियां भी यार बड़ी एडवांस शादी है। जो होता है ना, देखो शादी जो होता है वो फ्लिप ऑफ अ कॉइन होता है। कॉइन फ्लिप करो, मुझे बताओ कि तुम्हें हेड्स मिलेगा या टेल मिलेगा एवरी टाइम? फ्लिप करो कॉइन। प्रोबेबिलिटी यार जो मिलेगा वो। एग्जैक्टली शादी में भी जब आप शादी करते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है। यू डू नॉट नो, जब आप शादी करते हो आपको नहीं पता होता, ठीक है? अब वो बंदी आपके साथ कंप्रोमाइज करके आपके साथ रह ले तो एक सेपरेट चीज है, वो बंदी आपके साथ कंप्रोमाइज ना करे तो तलाक हो जाएगी, ठीक है? आप उसके साथ कंप्रोमाइज कर लो किसी चीजों में तो आपकी शादी चल जाएगी, नहीं कंप्रोमाइज करोगे तो आपकी शादी टूट जाएगी। तो बेसिकली जब आप शादी करते हो, दो डिफरेंट तरीके के दिमाग, दो डिफरेंट तरीकों के इलाकों में, घरों में पले बड़े लोग आपस में जुड़ते हैं। यू हैव नो आइडिया उनका पास्ट क्या है, और हर बंदा झूठ बोलता है, बात खत्म। मैंने आज तक नहीं देखा कोई बंदा 100% सच बोल रहा हो। At the end of the day, this is the utmost stupid verse in the history of stupid verses. क्यों? क्योंकि अल्लाह ने एक्सप्लिसिट बोल दिया है कि खबीस लोगों के लिए खबीस औरतें हैं, और खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हैं, और तैयब औरतों के लिए तैयब मर्द हैं, और तैयब मर्दों के लिए तैयब औरतें हैं। इट इज स्टूपिडिटी। ऐसा नहीं होता दुनिया में। बाज दफा बंदा बहुत अच्छा होता है, उसे बुड्ढी जो है ना वो 10 जगह मुंह मारी भी मिलती है, और बाज दफा बुड्ढी बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको जो बंदा मिलता है वो 50 जगह पे मुंह मारा हुआ मिलता है। इट तो हैपेंस। मतलब तो मतलब दो लोग अल्लाह कभी झूठा अच्छी है। मिलती है क्या? यार मैंने बाज दफा कहा है, और बाज दफा अच्छों को अच्छे भी मिल जाते हैं और बुरों को बुरे भी मिल, इट्स लाइक इट्स नॉट नेसेसरी। आप ये वैलिडेट नहीं प्रोबेबिलिटी कर है। सकते हैं। हाँ, आप अल्लाह वैलिडेट झूठा है नहीं यहाँ कर पे। सकते ऐसा। नहीं नहीं, अल्लाह झूठा नहीं है, आप अल्लाह को मत है, कुछ बोलो। अल्लाह अरे आप झूठा है मुझे कैसे इस नहीं बोलो। आयत के बोले? मुताबिक। नहीं,
यार अगर अल्लाह यार ये सच्चा हो बात तो तो हमेशा एक बुरे इंसान हाँ, को बुरी औरत ही मिले और हमेशा एक अच्छे इंसान को अच्छी औरत ही मिले। फिर अच्छे इंसानों को बुरी औरतें कैसे मिल जाती हैं? आई थिंक हमेशा नहीं, पर कभी आजमाइश भी रहती ना। आजमाइश भी जाती है, फिर तो तो आजमाइश स्टेटमेंट रहती है गलत ना, हो गई ना, तो फिर गलत हो गई स्टेटमेंट आज। गलत हो गई, आज स्टेटमेंट खत्म गलत हो हो गई। गई। तेरे को ये टेंशन है क्या अभी तेरे को जो लड़की मिलने वाली है वो पाक साफ मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ असलम, जी ये बिल्कुल। टेंशन लेके बैठा है क्या? जी। कोई नहीं, वो जाके पहले ऑपरेशन करवा लेगी और हाइमीन को दोबारा से बनवा लेगी, फिर तेरे पास आएगी, तुझे पता भी नहीं लगेगा। तू जब पहली बार ठोकेगा उसके 2 कतरे खून के भी निकल आएंगे, टेंशन ना ले। नहीं ऐसा मत नहीं बोलो एडम साहब, एडम साहब, तुझे नहीं पता एडम नहीं लगेगा, साहब, पहले ये 50 मरतबा करके आई है। बच्चे को मिस गाइड नहीं करो। तो वो हाइमेन से खून निकलना, हाइमेन फटना जो है वो कंपलसरी नहीं है भाई। हो सकता वो तू जिससे शादी कर रहा है बचपन में साइकिल विकल चलाती हो या साहिल नहीं ना, उसका उसको हाइमेन यही टेंशन है, साहिल उसको यही टेंशन है। और और कोई टेंशन ही नहीं है। ये जो मुसल्टे हैं इंडो पाक के, इनको यही टेंशन होती है। और हाँ, इनकी माओ ने जो है ना, इनको कपड़ा देना होता है कि जब पहली बार ठोकोगे तो कपड़ा नीचे रखना, हमने सुबह देखना खून लगा हुआ है कि नहीं लगा नहीं हुआ। नहीं नहीं, अरे ओ साहिल भाई, हमारे गांव में नहीं सिखाते ये ऐसा कपड़े नहीं अच्छा नीचे सिखाते? नहीं तो, सिखाते। तो फिर नहीं तुझे नहीं। क्या तकलीफ है? फिर तुझे क्या तकलीफ है? अरे लेकिन मसला ये हो जाएगा एडम साहब कि आप इसको ऐसा बोल दोगे खून निकलना कंपलसरी है, मान लो कि मैंने क्या कुछ, इसको जो लड़की मिली वो वाकई में अच्छी है लेकिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी, उसका हाइमेन ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, साहिल ब्लड मैंने ना कब निकले बोला तो कि ये, कंपलसरी है? अरे वो वही समझेगा वो। मैंने कब बोला कंपलसरी है? वो लड़की को जो है ना दूसरे दिन भगा देगा ये। तो भाई साहिल भाई ऐसा मत बोलो यार, दुआ करो अच्छी लड़की मिले। किससे दुआ तुझे करूं? तुझे अच्छी ले ले, तुझे तुझे वो मिल चाहिए जो तुझे ठोके रोज सुबह दोपहर शाम। साहिल भाई मजाक नहीं यार। अच्छा वो छोड़ यार, तू इस्लाम में क्यों टिका है यार, निकल इस गंदगी से। भाई यार, क्या अल्लाह है जहन्नम इसमें? में जलेंगे ना आखिरत में अपन साहिल भाई। कौन सी आखिरत भाई, कौन सी जहन्नम, क्या कहां से तू देख रहा है ये? अरे बट आप सोचो ना, जिसकी फिर मरने माँ के की बाद अपन छुट्टी जाएंगे है किधर? उसका। हाँ, अपन मरने के बाद जाएंगे किधर फिर? आप तूने मरने के इनकार बाद कर रंडी खाना जाना है? अल्लाह ने तो रंडी खाना खोला हुआ है ना, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत बोलो यार। तो रंडी खाना ही है ना अच्छा जहां पे हाँ, तुझे। एक बेस्ट एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल, अरे यार क्या, श्रीकांत भाई के लिए गुलाब भेजो भाई। गुलाब गुलाब श्रीकांत गुलाब। श्रीगढ़ी भाई के लिए सारे लोग गुलाब भेजो। क्या मस्त एग्जांपल दिया है। सना खान का एग्जांपल, वो बकरी मुफ्ती का नाम क्या है उसके हस्बैंड का भाई लोग, मुफ्ती अनस। मुफ्ती आना। हाँ ये देख तेरे सामने एग्जांपल है, वो बेचारा बकरी वाली शक्ल का मुफ्ती अनस, शरीफ मुफ्ती, उसको मिल गई सना खान। जी। 100 केले खा के जो है वो बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है उधर। वो मुझे पता है, मैंने मूवी देखा था उसकी, सना खान की, उसमें उसने बहुत पेलम बेली हुई है। पेलम पेली हो गई थी ना, फिर तेरी यहाँ भी यहाँ भी तेरा अल्लाह जो है उसकी बात झूठी साबित हो गई। नहीं नहीं, तो वो सुधरी ना बाद में। कहाँ बाद में सुधरी? सुधरी ना। यार इमरान खान की जो लेटेस्ट बीवी है, क्या नाम है उसका, जो जो इमरान खान की लेटेस्ट बीवी है, जो कि पर्दा भी करती है, जिसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी, जो आखिरी बीवी थी, बुशरा उससे बुशरा बेगम। बुशरा बेगम, जिसने अपनी शक्ल नहीं कभी दिखाई किसी को। उससे पहले इमरान खान के इतने अफेयर हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। लंदन के अंदर उसका फ्लैट था जहां पे वो डिंगी डिंगियां करता था, और उसको मिल गई ये। अब मुझे बता, जो जो इतनी औरतों को डिंगियां डिंगियां कर चुका हुआ है, उसको एंड में ये मिल गई। 4 तो उसकी शादियां ही हैं पक्की पक्की। उसके अलावा कितनी औरतों को उसने ठोका ढाका जब वो वर्ल्ड कप खेलने जाया करता था और कप खेलने जाया करता था, वो सेपरेट। उसके बाद इसको मिल गई बुशरा बेगम, जिसने प्योर बुरके वाली। अब तू मुझे ये कहेगा बुशरा बेगम प्योर बुरके वाली, ये भी पहले डिंगिया डिंगिया करती थी क्या? यार बच्चे वाली आप बात करते हो। आपने दो एग्जाम्पल आ गए। कितनी औरतों को ठोका है? हाँ आपने कितनी औरतों को ठोका है? क्या तूने भाई आगे देखना है? ये तूने अभी पोर्न गलत, देखना ये है? गलत बात कर दी ना तूने। अच्छा, असलम ये आप क्यों गलत बात बोलते कर फिर? दी ना। आप क्यों बोलते फिर? अरे क्या? तू सवाल लेके आया भाई। हम लोग सवाल नहीं लाए।
ये तू सवाल लेके आया, तू आयत लेके आया, हम लोग थोड़ी ना इस तरीके की कुछ बात कर रहे हैं। टेंशन तेरे अरे को है हाँ, जिंदगी में। अरे चलो आप मेरे को एक लड़की लाके दो, लॉयल सी, मैं आप जो क्यों? बोलेंगे वो करूंगा। तू अपनी बहन की मेरे साथ शादी करा दे, मैं लड़की ले आऊंगा तेरे लिए। जा। मेरी बहन ही नहीं है, मेरी बहन ही नहीं है सर। नहीं तो जाने दो, फायदा एडम फिर? जा रहा है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का, जाने दो। अच्छा चल, इस्लाम पे वो एडम साहब आप कुछ पूछ रहे थे जन्नत के बाद का, वो पूछो हाँ, उसको। मैंने कहा तूने अल्लाह के रंडी खाने में क्यों जाना है? जन्नत जो है अल्लाह की, वो तो रंडी ऐसा खाना है। मत बोलो यार, अच्छे से बोलो यार। तो क्या है, मेरा मतलब जहां पे आप जाओ और आपको फ्रूट श्रूट मिले और बच्चियां मिले ताकि आप उनको पाड़ो, उसको रंडी खाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? अरे फ्रूट ब्रूट क्या, दूसरे भी महल है, आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, फिर भी आपको क्यों हाँ, इस्लाम तो से नहीं? रंडियां भी अल्लाह ही प्रोवाइड कर रहा है ना, 72 रंडियां नहीं प्रोवाइड करेगा? अरे वो रंडिया क्या है यार, वो तो हूड़े जो पाक है ना। हाँ ना, तो वो पाक साफ हूरों के साथ क्या करना है आपने? पुम्मियां नहीं करनी, डिंगियां नहीं अरे करनी, तो क्या करना है उनके वो साथ? तो अपनी बीवियां होंगी ना। बीवी? अरे डंगर, वहां पे बीवियां होंगी, 72 बीवियां होंगी जिनके साथ आपने सुबह तो दोपहर शाम ठोकना है, तो रंडी वो खाना तो है ना। सिर्फ रंडी खाना का है, अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी बोलते हो यार आप। यार मुझे बता, अगर तुझे इतनी लड़कियां मिले, और वो भी आपके उलमा क्या कहते हैं, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएंगी वो। यानी आप जी चाहोगे आज मैंने काली की मारनी है, तो आप उसे कहोगे तू काली हो जा, वो काली हो जाएगी। आप कहोगे आज मैंने गोरी की मारनी है, वो गोरी हो जाएगी। आप कहोगे आज मैंने छोटे कद वाले की मारनी है, वो छोटे कद की हो जाएगी। आप कहोगे आज मैंने बड़े कद वाले की लेनी है, वो बड़ी हो जाएगी, बड़े कद वाली हो जाएगी। लाइक आपकी फैसिनेशन जो है जन्नत की, वो एक रंडी खाने से ज्यादा की फैसिनेशन है ही नहीं कि आप रंडी खाने जाते हो। तो आओ भाई यार गोटियां। कौन 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 सी गोटी पहले चाहिए? ये वाली गोटी, ये वाली गोटी। यार मुझे सारी मेरी एक उर्दू बताइए, स्ट्रीम है यार, इसके ऊपर रुक, तो मैं आप, मुझे मैं खोलता हूँ। वीडियो तो बताता इससे हूँ, बात कर, मैं वीडियो खोलता हूँ वो वाली वीडियो, बड़ी पुरानी मेरी एक वीडियो है इस हाँ, टॉपिक के आपने ऊपर। वीडियो में बताया हुआ है। लाइक इमेजिन करो पूरे कि मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, नहीं। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, हाय अरे हाय। यहाँ से इसका कहीं ज्यादा लज्जत देखो वहां मौलाना हासिल का, होगी। हाय हाय, और यहाँ तो ये हो मौलाना का सकता एक है मिनट पॉज मिनटों में। करना यार। अच्छा, मौलाना जब बोल रहा है तो उसके अंदर की खुशी कितनी जाहिर हो रही है, थोड़ा पहले करो अमित साहब, थोड़ा सा 20 नहीं 20 सेकंड पहले करो। ये देखो, फील देखो इसका। हाँ, अब देखो चेहरा, देखो सब जन इसका। जो मुसलमानों कहाँ सो रहे हो? हैं? ये जो है? हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, हाय हाय। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। ओ बाप रे बाप, आगे आगे क्या बोल रहा है दिखाओ। चला चलो, ये भी अहले हदीस का ही आलिम है ये भी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हाय 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 हाय। हाय खुश हो हाय। जाओ, हाय, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। उठ जाओ। मेरे भाइयों, रंडी मेरे खाने। भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम उसे छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, हाय ये देखो बिस्तरा छोड़ के क्यों जा रहा है, मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, हाय मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। हाय हाय। अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये रंडी हूरें खाने के सिर्फ बाद देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे हाँ। चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा हाँ। के 100 मर्दों की साहिल कुव्वत है। वापस और एक जैसे नहीं, चाहोगे वैसे इस्तेमाल करो साहिल, जैसे चाहोगे वैसे इस्तेमाल करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे। 4 6 है, एक नीचे लगी हुई है, दूसरी कहेगी मेरी बारी, मेरी दे दे। यार कितने वगैरह तो बैठी यार, हमें तो इसका लिंक दे दे यार, मुझे इसका लिंक भेज यार। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। ये है जन्नत, ये है हाँ, रंडी इन खाना। गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना
न जाया करो मुसलमानों। गंदी मैली की तो चैली, मजाक की वाह। बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा हूं। इसकी तैयारी करो, तैयारी करो। तैयारी करो। हाँ। लो जी साहिल साहब, ये तो कमाल हो गया यार, ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। रंडी खाना प्योर मैक्स प्लस प्लस। ये देखिए साहिल साहब, इस दुनिया में हमारे नबी ने भी एक रंडी खाना खोला हुआ था। हमारे प्यारे नबी ने भी एक रंडी खाना खोला हुआ था। ये देखें, ये अब सुने, एंजॉय करें। ये पुरानी वीडियो है मेरी बड़ी, जरा एंजॉय करें। मुझे एक हदीस याद आ गई। सो आज मैं आपके सामने वो फिल्म का सीन और हदीस दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और फिर इसके बाद आपने मुझे फर्क बताना है। सो कमेंट्स में मैं फर्क आप लोगों से पूछना पसंद करूंगा। हदीस है जी सुना अबी दाऊद की 2998, 2998। ये देखिए जनाब, ये है हदीस सुना अबू दाऊद की। अब हम इसको पढ़ते हैं। अनस रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, खैबर में सब कैदी जमा हो गए तो धैयल कल्बी आए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। क्या कहा उन्होंने? इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। चलो रे पोटियो, चलो फरीदा, और जल्दी आओ, और शबाना, और चलो जल्दी लाइन में चलो, लाइन लगाओ। कुछ समझ आया? खैबर में लौंडियां इकट्ठी हुई हुई हैं और भैया ने पूछा तो प्रोबेबली कुछ ऐसे ही लाइन लगी होगी, और लौंडियां बकौल हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ ऐसे देख रही होंगी अपने गाहक को, कुछ ऐसे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक लोंडी ले लो। क्या फरमाया? जाओ एक लोंडी ले लो। धैया ने सफैया बिन्ते हई रजी अल्लाह अन्हा को ले लिया। देखते हैं आगे। क्या गुजर करते नहीं यहाँ, दुल्हन ढूंढने के वास्ते आए? वो लाल वाली दुल्हन ढूंढने के वास्ते नहीं आए, लौंडी लेने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में लौंडी बीवी के मुकाबिल नहीं होती। अगर किसी को एतराज है तो कमेंट से बताइएगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। क्या थी तुम्हें? हाँ? वो नहीं जाएगी बच्चे। अच्छा जी, दोबारा हदीस की तरफ आते हैं। तो एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, आपने धैया को दे दिया सफिया बिन्ते हई करैजा और नुसैर के यहूदियों की शहजादी है, वो तो सिर्फ आपके लिए मौजू और मुनासिब है। यहाँ पे हमने देखा अभी वीडियो में, दोबारा आपको दिखाते हैं कि जब एक शख्स ने किसी को पसंद किया तो क्या हुआ? वो लाल वाली क्या थी तुम्हें? हाँ? किसी ने कान में आके खुसर पुसर की। वो नहीं जाएगी बच्चे, कोई और ले लो। बच्चे और देखो ना पोटियां, और है ना अच्छी। राजा दूसरी देखना, और देखो ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धैया को सफैया समेत बुलाओ। जब आपने सफैया को देखा तो आपने धैया से कहा, तुम कोई और लोंडी ले लो। दोबारा जाते हैं, क्या कहा? कोई और ले लो, नीली स्कर्ट ले लो। तीसरी खाला जी। रुखसाना इधर आना, देख बच्चा हो गया दीवाना, जरा धीरे से आजमाना, ऐसे वैसे नहीं भगाना, जा। सो जैसा कि आपने देखा, ओके, काफी है साहिल साहब। इस दुनिया में भी यही चल रहा है, जन्नत में भी यही चल रहा है। ये चल क्या रहा है भाई? ये रंडी खाना दुनिया में भी, आखिरत में भी, हर जगह पे रंडी खाना। हाँ भाई असलम साहब। अरे पर आजम भाई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पर आप मुझे ये बोलिए कि इंडिया में से कितने रंडी खाने जिसके ओनर हिंदू है ना? रंडी खाने जी हिंदू ओनर है, और बताएं। तो वही तो, आप कौन से रंडी खाने में आपको एकदम फ्रूट वगैरह मिलते हैं, आपको जो चाहे वो मिलता है? अब जन्नत को क्यों रंडी खाना? क्या है एडम साहब, ये
ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दे। अच्छा, रंडी, ये हल्के वाले रंडी खाना है ना, जहाँ पे फ्रूट वगैरह नहीं मिलता। जरा ज्यादा पैसों वाले रंडी खाना में जाओगे तो वहां पे फ्रूट वगैरह भी मिलेगा, गोश्त भी मिलेगा, खाओ पियो एंजॉय करो। जर्मनी में एक रंडी खाना खुला हुआ है, वहां पे आप जाते हो और मेरे ख्याल में कोई 600 यूरो या 600 पाउंड, पता नहीं क्या था, इंटरनेट पे सर्च कर लो, वो आप देते हो तो पूरी रात शराब, कबाब और बच्चियां मुफ्त है। तो एक रात की जन्नत को 600 यूरो में मिल जाएगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, एक रात की जन्नत 600 यूरो में, शराब, अरे बट आप कबाब और बच्ची, तीनों चीजें अरे बट आप और ये जितनी मर्जी, जितनी बट मर्जी। आप ये बट आप ये वो जो देखो ब्लू ना पिल है ना, आदम भाई, ब्लू पिल लेके चले जाओ, ठीक है, तो सारी रात आप दे दबा शराब, कबाब और बच्ची। अरे बट आप ये देखो ना साहिल भाई, क्या अल्लाह क्या आपसे पैसे दे रहा है? आपसे नमाज पढ़ने को हाँ तो बोलता है, वो भी पैसे ले आपको रहे पढ़ने की ना गाड़ी। यार, इस दुनिया में मेहनत करा रहे ना, तो उस मेहनत के पैसे ले रहा है, आओ तो मैं रंडी खाना दूंगा। इस दुनिया में तुमसे मेहनत करा रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, मेहनत करा रहा है, उसका खुमियाजा देगा, आओ रंडी खाना। लेकिन कैसे हो सकता है बाटर कि सिस्टम, बाटर सिस्टम। एक खुदा जो है तुमसे मेहनत करा के, बार्टर नहीं सर, मेहनत की मजदूरी हाँ। होती है ना। आप किसी जगह पे काम करते हैं तो उसके अवज आपको मजदूरी मिलेगी। अल्लाह कहता है इस दुनिया में मेरे लिए काम करो, आखिरत में तुम्हें रंडियां दूंगा। लेकिन रंडी खाना भाई, और लोन भी तो मांग रहे हैं अल्लाह। हाँ, लोन भी मांगते हैं, वो चीज है। लेकिन ये भाई पीछे को मुझे बताओ, तुम्हारी मेहनत का खुमियाजा रंडी खाना क्यों होना चाहिए? साहिल भाई, हम्म ये पीछे से जिसने बोला उसको चुप बिठाओ पहले, मेरे को पागल लग रहा है यार कहीं। छोड़ो उस चीज को यार, वो लोन भी देता है अल्लाह, अगर कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, अल्लाह लोन मांगता है, मगर वो सेपरेट चीज है। आगे चलो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि फिर आप मर के जाओगे कहाँ? आपको कुछ यकीन ही नहीं, आपके मर के अच्छी खाली वाली खत्म हो जन्नत में, जाओगे। जहां पे इस किस्म का रंडी खाना ना हो, अच्छी जन्नत में जाओ ना। ये कौन सी ये जन्नत कौन है सी जन्नत ये कौन सी जन्नत है? भाई? वही आपको अच्छी जन्नत ढूंढो ना, ऐसा खुदा ढूंढो जिसकी जन्नत रंडी खाना ना हो। अरे ये खुदा तो रंडी एक ही खाने है ना, वाली खुदा जन्नत कैसे इतने हो सारे सकती है? कैसे हो सकते हैं आप? क्योंकि कुछ झूठे खुदा खुदा होते हैं, कुछ सच्चे खुदा होते हैं। तो आपने सच्चे को ढूंढना है ना। झूठे खुदा जो रंडी खाना देता है वो सच्चा कैसे हो सकता है? पहले ये बताओ मुझे। तो आपके हिसाब से सच्चा कौन है फिर? सर मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि आप इस चीज को समझते हैं ना कि जो इस टाइप का रंडी खाना देगा वो झूठा खुदा है? मानते हैं ना इस बात? नहीं, मैं नहीं मानता नहीं आपके हिसाब मानते। से। अच्छा, तो आपके ख्याल में खुदा को रंडी खाना देना चाहिए? खुदा को स्पेशल स्लेव्स बनानी चाहिए जन्नत में, जो कि सिर्फ आपके लिए रंडी खाने की इंजॉयमेंट के लिए हो? अस्तगफुरुल्लाह, रंडी खाना नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल ओके चुका हूँ। ओके, अच्छा बात बताओ, ये जो हूर है ये स्पेशल क्रिएशन है ना? जी बिल्कुल ये आपके अलावा किसी को देखेगी? नहीं। जब भी आप उसको ठोकना चाहोगे आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगी? ठोकना नहीं, उसे हम बिस्तरी कहते हैं। वही, जब भी आप उसके साथ ठोकना चाहोगे आपको तैयार मिलेगी? जी बिल्कुल, हम बिस्तरी जब भी करना ओके, चाहो कर। तो मुझे ये बताओ, ऐसी जो मखलूक अल्लाह ने बनाई जो हमेशा आपकी गुलाम बन के रहेगी, उसको आजादी कब मिलेगी आपसे? वो आजादी क्या, उनको बनाया वैसा, क्या उसमें आजादी क्या? एग्जैक्टली ना, वो आपकी गुलाम बना दी गई ना। जन्नत में आपके लिए अल्लाह ने स्पेशल ठोकने वाली गुलाम औरतें बनाई हैं। मुझे बताओ उनको आजादी कब मिलेगी? आजादी क्या, उसमें उनकी लाइफ ही वही है। एग्जैक्टली ना, उनकी लाइफ ही स्लेवरी है, फॉर एवर एंड एवर। वो हमेशा हमेशा आपकी स्लेव रहेंगी, आपकी गुलाम बट रहेंगी। जब दिल करेगा आप ठोकोगे, आपके लिए गर्म रहेंगी। मुझे बताएं उनकी आजादी कब है? उसमें आजादी की बात ही क्या, वो इंसान थोड़ी है। क्यों क्यों आसान है ना, इंसान है, एक ह्यूमन है। अल्लाह ने एक हूर बनाई जो कि औरतों की तरह की है, तो वो हूर है, उसको कब मिलेगी? आजादी क्या, उसमें आजादी लेके जाएंगे किधर वो लोग? दुनिया तो भाई वो टाइम खत्म हो चुकी होगी। यार हमसाये के साथ कर सकती है सेक्स, हमसाये के साथ शादी कर सकती है वो, किसी और इंसान को देख सकती है वो जन्नत में? दिखाओ मुझे। घर से बाहर निकल सकती है हूर? नहीं। हमेशा नहीं। आप बाहर जा रहे हो, हदीसों में देख लो, कुरान में देख लो, हमेशा ये लिखा हुआ है जब भी आप घर आओगे। क्या वो आपके पास वफादार रहेंगी ना, दुनिया की औरत से अच्छी है ना, तो बेवफाई करती है। अरे यार सुनो, जब भी आप घर आओगे वो आपको बिस्तरों पे तैयार मिलेंगी। हदीस देख लो, कुरान देख लो। बात यह है कि वो कभी भी घर से बाहर भी नहीं निकल रही। क्यों? रोबोट है या चाइना की डॉल है? नहीं। ओके, तो फिर मुझे ये बताओ कि फिर उसको आजादी कब मिलेगी? तुम्हारी बीवी भी जन्नत में तुम्हारे पास जाएगी? अगर जन्नत गई तो तुम्हें मिलेगी? ओके डन। वो तुम 70 औरतों के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो, वो क्यों नहीं उस वक्त जेलिस होगी? अरे बट
एक मुझे बात बताइए, वो 70 सबको थोड़ी ना, 72 सबको थोड़ी मिलेंगे, सिर्फ यार शहीद को मैं कहता हूँ मिलेंगे। 1000 मिलेगी, किसी को 5 मिलेंगी, किसी को 50 मिलेगी, जितनी भी मिली तुम्हें। नहीं 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 नहीं, 72 उसको ही मिलेगी जो शहीद हुआ है, आम आदमी को सिर्फ यार 2 तुम मिलेगी। पागल के बच्चे हो, 72 भी कसीर तादाद है, 72 भी जीरो फिगर नहीं है, मैंने 70 बोला था यहाँ पे, तुम्हें 50 मिली है, लेट्स से। अब तुम्हारी जी। बीवी देख रही है, तुम 50 औरतों का डिंग डिंग कर रहे हो, वो इंतजार कर रही है 85 के बाद दोबारा मेरा नंबर आएगा। अब मुझे बताओ वो क्यों नहीं जेलस होगी कि बगैरत भाड़ चोद मैं दूसरे बंदे के पास क्यों ना चली जाऊं जिसको सिर्फ 2 मिली हुई है, जिसको 1 मिली हुई है, कम से कम मेरा नंबर तो जल्दी आएगा। अरे ये और जन्नत में ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, औरतें मतलब क्यों अल्लाह अच्छा बनाएगा सबको। अच्छा बना देगा? यानी कि वो औरतों में से हसद का कोड निकाल देगा, लेकिन तुम लोगों से सेक्स करने का कोड नहीं देगा। क्यों? इसका मतलब है ये इंसानों की नहीं, मर्दों की बनाई हुई कल्ट है, मर्दों का बनाया हुआ दीन है, जो कि सिर्फ मर्द को एक्सॉल्ट करता है। औरत क्यों नहीं मांगती 50 औरतें? जब वहां पे बच्चे नहीं होने तो औरत को 50 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? औरत को 70 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? औरत को 500 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? तो औरत ये की गलत, जन्नत कहां है? औरतों को अपना शोहर मिला बस हुआ ना। क्यों? बाबा जी का ठुल्लू मिला इस दुनिया में भी, बाबा जी का ठुल्लू, जन्नत में भी बाबा जी का ठुल्लू। इस दुनिया में भी मर्द तो बाहर जाके मुंह मार के आ जाता है, वहां पे जन्नत में इस औरत के सामने मुंह मारेगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? मुंह मारने की तो दुनिया की बात अलग है ना। तो उस औरत तो जन्नत में भी तो तुम मुंह मार रहे हो ना बाकी औरतों में, अरे उनके थे चाट रहे हो। बट वो खूबसूरत होगा ना दुनिया से कहीं ज्यादा मर्द वहां जन्नत में। हेलो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कुत्ता हो, कुत्ती हो, डजंट मैटर, औरत की जन्नत कहां है? वो क्यों घर में बैठी हुई है? यानी औरत तुम्हारी गुलाम बन जाएगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। औरत इस दुनिया में भी तुम्हारा ही ठुल्ला चाटेगी और वहां पे भी तुम्हारा ही ठुल्ला चाटेगी। क्या बकवास है? अगर औरत में से हसद निकाला जा सकता है तो मर्द, सुनो, अगर औरत में से हसद निकाला जा सकता है तो मर्द में से सेक्स क्यों नहीं निकाला जा सकता? और बच्चे तो तुमने करने नहीं है। अरे बट सेक्स ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे जन्नत का मतलब? अरे क्यों? अबे डंगर, सुन इस बात को, अगर औरत से हसद निकाला जा सकता है तो मर्द में से सेक्स भी निकाला जा सकता है। क्यों सेक्स किस चीज के लिए किया जाता है? तो अच्छा एक प्लेजर है वो, उसमें एक अच्छा लगता है। प्लेजर नहीं है अबे डंगर, बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर सेक्स में प्लेजर ना दिया गया होता तो वरना सेक्स अगर प्लेजर ना होता तो सेक्स हर इरेक्शन के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपकी बॉडी का हर मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट होता है, आपका हार्ट बीट होती है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आपकी फिजिकल एक्सट्रीम पेन लेवल के ऊपर एक्सरसाइज होती है। अगर उस सेक्स के अंदर प्लेजर ना होता तो ह्यूमन सेक्स ही ना करते। आपको प्लेजर दे के एक चीज दे दी गई है ताकि आप कर लो, वरना जानवरों में हीट होती है, जब वो हीट पे आते हैं तो उन्हें करना ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। इंसानों में हीट देने की बजाय उनको प्लेजर दे दिया गया है ताकि वो कर लें। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर जन्नत में बच्चे नहीं होने तो सेक्स की जरूरत क्या है? आपका प्लेजर किसी और चीज पे हो सकता था। एक सेब खाया, प्लेजर मिल गया आपको, सेक्स से ज्यादा प्लेजर मिल गया। यू नीड प्लेजर, प्लेजर के लिए हजारों चीजें हैं। अल्लाह ने रंडी खाने वाला प्लेजर क्यों रखा है जन्नत में? दैट्स द क्वेश्चन। क्यों ऐसे बातें कर रहे हो यार? बिकॉज दैट इज द रंडी खाना। अभी एग्जांपल दिया, एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया। नहीं, आप जितना भी बोल रहे हो यार, मैं इस्लाम नहीं छोड़ने वाला। किसने कहा छोड़? मुझे ये बता कि अल्लाह ने रंडी खाने वाला प्लेजर क्यों रखा है? अरे रंडी खाना नहीं है यार, मैं आपको क्या, मैं अभी आलिम भी नहीं हूँ, आपको प्रूफ भी नहीं, दिमाग खा रहे बाद में। गांडू हो तुम, पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। साहिल तेरा हुआ बंदा। और पहली बात तो मैंने आपको पहले बोला, मुझे साहिल भाई से बात करनी है, आपकी स्ट्रीम नहीं है। अभी हो गया पूरा खत्म मामला भाई। इस बारे में असलम आराम से सोच और गौर फिक्र कर कि तू इस गंदगी में क्यों रुका हुआ है। सोच समझ। अरे ठीक है? बता, अच्छा लड़का है तू, बेवकूफी करके मतलब नहीं है असलम, अच्छा लड़का है, ठीक है, तेरे अंदर इंसानियत भी है थोड़ी थोड़ी, तो सोच इस गंदगी में, इस क्या पूरी आपसे कब से मैं भाई से ही बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे आके देखता हूँ आपको तू तराक से बात करते।
हाँ ना, मैं भी तेरे को छोटा भाई की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ ना। मैं भी यही कह रहा हूँ कि तू सोच, इस पे गौर फिक्र कर और इस गंदगी से निकल, अपना टाइम मत वेस्ट कर इसमें। अपने फ्यूचर क्या पे करूं ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे। फिर अपन टाइम मर वेस्ट के करके कहाँ जाएंगे मतलब साहिल नहीं। भाई? हाँ, अरे मर के फिर कहाँ जाना फिर अपन ने? अबे अरे जी तो मरने ले, के बाद फिर मर भी देखना है जाए क्या भाई, जिंदगी तो यार। जी ले। साहिल 17 साल का, इसको मरने की फिक्र होगी, जिया है नहीं है। हाँ अरे बट आप खुद सोचो ना कि जब अबे अपन सीधे जी तो ले, फिर मर भी जाई। बाद वही में ना तो। मरना बोलते, अभी जी तो ले, अपना करियर बना, अपना लाइफ सेट कर। हाँ ओके, ये बट मैं जिया चक्करों में तो है नहीं, फंसेगा मरने में तू। पहले पहुंच गया। अरे ये हाँ मैं चक्करों में मरना मरने का सोचेगा, कोई कोई जो है ना वो मौलाना कोई तेरे को फिर असल इस्लाम बताएगा, तेरे को जिहाद का ट्रेनिंग देगा और जाके तू वाकई में फट जाएगा, क्योंकि असल इस्लाम वही है, लड़ाई करने का। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? तेरे प्यो ने बताया नहीं है। क्या किस नहीं? दिन तैयारी करके आएगा कि असल इस्लाम वही है, तुझसे बात करेगा मैं। और बता, और क्या, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया असल हूँ यार। इस्लाम तो वही है। वही तुझे नहीं बोल रहे हैं, जो कंफ्यूज हुआ है ना तू, वही तेरे को बोल रहे हैं। वीडियोस देख हमारी, बाकी के टॉपिक्स भी देख। एडम साहब के चैनल पे जिहाद का टॉपिक है, उसमें देख। असल इस्लाम जो है वो लड़ाई मारकाट पे ही टिका हुआ है भाई। तुम्हारे रसूल, अरे तुम्हारे बट सहाबा जो है वो तलवार लेके ही उनका पूरा गुजारा चलता था। अरे लेकिन आप हिंदुओं पे क्यों नहीं बोलते? हिंदू कौन से एकदम शरीफ लोग है यार। तो तू इस हिंदू बहुत, गंदगी से निकल अच्छा, जा। हिंदू बहुत बदमाश लोग हैं, उन पे बोलेंगे मिलके। पहले तो इसको तो मानना कि बुरा है, हाँ, फिर हिंदुओं पे भी इस बोलते हैं गंदगी मिलके। से निकल जा, फिर तू एक चैनल ओपन कर और उसमें पढ़ाई कर हिंदुइज्म की और क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, जो भी आइडियोलॉजी से अच्छे से पढ़, और उसमें जो गंदगी है वो चैनल ओपन करके बता। अरे बट आप क्यों नहीं बताते? आप अभी एक्सपीरियंस है और आप इतनी अरे यार इंसानियत की बात। बताएंगे, वही तो सब कह रहा हूँ, काम हम इसको ही तो पूरा करेंगे तो तू मानना। कब करेगा? हाँ, तू कब करेगा अरे काम? अरे लेकिन आप इजराइल पे क्यों नहीं बोलते? जो इजराइल फलस्तीन वालों के मासूम छोटे बच्चों को मार रहा है, कि छोटे बच्चे भी गुनहगार है क्या? फिर आप उस पे क्यों नहीं बोलते? अबे और अच्छा, डंगर, तुम्हारे जो इस फलस्तीन है कहाँ, पहले ये बता दे रहा मुझे। वेयर इज फलस्तीन? कहाँ है फलस्तीन? चल इसी पे बात करते हैं, फलस्तीन कहाँ है? अरे मैं आपको पूछ रहा, आपको कुछ और पूछ रहे हैं यार। मैं पूछ रहा हूँ किधर है फलस्तीन? अरे किधर है मतलब अभी? ये क्या कैसे मतलब किधर सवाल है है, किधर मतलब? है? किधर है जहाँ होना फलस्तीन? मैं चाहिए यही तो वहाँ पूछ रहा हूँ। फलस्तीन का तूने नाम लिया, किधर है फलस्तीन? इजराइल की बॉर्डर को टच करके, गाजा स्ट्रिप। इसराइल को बॉर्डर को टच के फलस्तीन है, देख जरा कहाँ पे है फलस्तीन। फलस्तीन कहते किसे हैं? लफ्ज फलस्तीन जो है हिब्रू का लफ्ज है, जिसका मतलब है अटैकर। तो आप लोग आए अटैक करने, फलस्तीन तो है ही कोई नहीं, किसको मार रहा है वो? किसी को नहीं, वो तो उसके मुल्क में अरे अटैकर आए हैं, उसको मार रहा है। नहीं नहीं, अरे साहिल भाई, लेकिन आप देखो ना, वो इजराइल छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, वो गलत नहीं है क्या? कहाँ पे किधर मार रहा है? मुझे एक बात अरे आप बता, तेरे घर पे हमला करके तेरे तेरी तेरी माँ बहन को, तेरे कजन को, फीमेल्स को, सबको अगवा करके कोई ले जाए, तू उसके घर पे अटैक करेगा कि नहीं? करूंगा ना, बिल्कुल। बेहतरीन तो वही कर रहा है। क्या? जब वो करे तो बुरा, तू करे तो सही। अरे कैसे कैसे यार, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहा है लेकिन वो? जब उन्होंने बम मारे थे और मारते हैं, तो वो बम्बों पे लिखा होता है छोटे बच्चों के ऊपर जाके ना फटना। जब अरे 5,000 वो मिसाइल मारे थे अक्टूबर 7 को, तो उन बम्बों के ऊपर लिखा हुआ था, वो बम आके पूछते थे, हेलो बच्चा तो नहीं है कोई, मैं फटने लगा हूं, बच्चे भाग जाओ, औरतें भाग जाओ, मैंने फटना है। बम जब मारे नहीं जाते हैं, मिसाइल जब मारे जाते हैं, तो जब उन्होंने मारे थे मिसाइल, तो वो मिसाइलों पे लिखा हुआ था, हम बच्चों और औरतों को नहीं मारते। नहीं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? जब आपकी कंट्री के ऊपर 5,000 मिसाइल आएंगे तो आप जवाबी कार्रवाई नहीं करोगे? करूंगा ना, तो, बिल्कुल यार। तो फिर जब वो मिसाइल मारे तो बच्चे आ जाते हैं याद तुम्हें। तो जब गाजा से मिसाइल आते हैं तो उस वक्त इसराइल के बच्चे बच्चे नहीं है? मेरी हाँ कंट्री पे वो कोई भी है। हमला करे, मेरी कंट्री पे हमला करे 5,000 मिसाइल के साथ कोई, तो मैं जिस कंट्री ने हमला किया उस पर अटैक वापस नहीं करूंगा? 5,000 की बजाय 10,000 मिसाइल ना मारूं? जी। तो फिर जब उन्होंने 5 मारे तो इसराइल 10 ना मारे? अभी तो उसने 5 भी नहीं मारे, अभी तो 1000 में ही फट गई आप लोगों की। जब 10,000 मार देता तो तहस नहस हो जाता, खत्म हो जाता, फट सबसे जाता, पहले तो जमीन इजराइल ने निकल शुरू जाती। किया ना, सबसे पहले तो इजराइल ने शुरू किया ना, सबसे पहले कब एकदम। शुरू किया? अक्टूबर 7 को उन्होंने शुरू किया है। ये अपना गाजा स्ट्रिप से अटैक आया। डंगर जाके पढ़ तो सही हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री में बनाई हुई है, जाके देख।
उससे उससे पहले लेकिन इजराइल जुल्म कर रहा है ना। कब? उससे हिस्ट्री कब क्या से है चला आ रहा है? इस लैंड की? हिस्ट्री तुम क्या लोग है? का असलम, तुम लोग का मसला ये है ना कि तुम लोग कभी भी वन साइडेड चीजों को देखते हैं। तुमने कभी देखा कि कश्मीर में से जो ये थे कश्मीरी हिंदू थे, उनको वहां से कत्ल करके, उनके औरतों का रेप करके मुसलमानों ने वहां से उनको निकाला, भगाया। तुम लोग हमेशा वन साइडेड क्यों देखते हो भाई? और गुजरात में जब मुसलमान मर रहे थे तब आप कहाँ थे फिर? तुम गांड बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। भाई देख, हम तो जो जिसके साथ भी गलत होगा हम उसको गलत ही कहेंगे। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम लोग हमेशा वन साइडेड चीजों को देखते हैं। ये वन साइडेड वाली आंख जो है ना, इसको थोड़ा दूसरी आंख भी खोला कर। अरे बट वो गुजरात में जो राइट हुए थे तब भी मुसलमानों को मारा गया था ना। तो पहले उंगली वहां पे कौन किया था भाई? पढ़ा था वो हिस्ट्री? नहीं। यही दिक्कत है कि तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है वो तुमको हमेशा वन साइडेड स्टोरी बताते हैं। ये देख, तुझे जरा पढ़ और अपने मुल्लाओं से पूछ के आके क्या हुआ था। छोटी सी तुम्हें ध्यान लगाऊं, 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था और एक नया कंट्री पाकिस्तान बना था ना, ठीक है, उसी टाइम पे इजराइल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हिस्से को कहा गया था जूइश लैंड और एक हिस्से को कहा गया था अरब स्टेट। अरब स्टेट, फलस्तीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी टू बिगिन विद, बिकॉज फलस्तीन जो लफ्ज है, लफ्ज फलस्तीन, वो कभी भी इस एरिया का नाम ही नहीं था। इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम की हुई जाकर देख लेना, उसका नाम है फलस्तीन इन कुरान। अब हुआ क्या कि इंडिया वालों ने और पाकिस्तान वालों ने अपनी बाउंड्री एक्सेप्ट कर ली, अरब स्टेट ने उस बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं किया और लड़ाइयां शुरू कर दी। 18 साल तक लड़ाइयां करते रहे, सीरिया, लिबनान, इराक, जॉर्डन और इजिप्ट इजराइल के ऊपर हमला करते हुए। सबसे पहले फलस्तीन की एक स्टेट बनाई गई बाद में, और उस स्टेट के थ्रू इधर अटैक हुए। आपके पास 6th डे वॉर आती है, ठीक है, जो 1967 में हुई। कितनी कंट्रियों ने लड़ाई की थी? इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। इन सब की तरफ से आपके पास कितने एयरक्राफ्ट आए, कितने आए, ये आपके सामने है। इजिप्ट से 1,60,000 लोग आए, सीरिया से 75,000 लोग आए, जॉर्डन से 55,000 लोग आए, इराक से 100 टैंक आए। टोटल 4,65,000 लोगों ने अटैक किया। इजराइल के पास सिर्फ 2,64,000 आर्मी वाले लोग थे और सिर्फ 250 के करीब जहाज थे और 800 टैंक थे, जबकि आपके पास 800 जहाज थे और 2,500 टैंक्स थे। इजराइल ने गांड मारी आप 6 कंट्रीज की। 1967 की लड़ाई के बाद आप लोगों को सुकून नहीं आया। फिर एक और लड़ाई की आपने, जिसे योम कपूर वार कहते हैं। योम कपूर वार में आपके पास 11 कंट्रीज एक तरफ थी, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, क्यूबा। आपके पास 11 कंट्री ने मिलकर अटैक किया था 1 मिलियन ट्रूप्स के साथ, 10 लाख लोगों के साथ, 3,500 टैंकों के साथ, 4,000 आर्मर्ड गाड़ियों के साथ, 450 जहाजों के साथ, 140 हेलीकॉप्टरों के साथ और 104 नेवी बैरी जहाजों के साथ और 150 सरफेस टू मिसाइल के साथ। दूसरी साइड पे इजराइल के पास क्या था? सिर्फ 4 लाख ट्रूप्स, सिर्फ 1700 टैंक, सिर्फ 3,000 कैरियर्स और सिर्फ 945 आर्टिलरी यूनिट। कुत्ते की तरह डंडा था तुम 11 कंट्रियों को, कुत्ते की तरह। सऊदी अरेबिया की गांड में डंडा देके मुंह से निकाला था। कुछ नहीं कर सके आप लोग। कैजुअलिटीज को देखो तो भी आप लोगों की कैजुअलिटी सबसे ज्यादा थी। फिर आप मुझे कहते हो कि ये इजराइल ने पहल की। पहल हमेशा तुम लोगों ने की है। तुम लोग इजराइल की कंट्री के ऊपर अटैक करते रहे हो। उन्होंने कब पहल की है? एवरी सिंगल टाइम इजराइल ने डिफेंड किया है, उसने कभी अटैक नहीं किया। हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। 1947 से तुम लोग अटैक कर रहे हो उस कंट्री के ऊपर, छोटी सी कंट्री के ऊपर। इस हिस्ट्री जाके पढ़ो। अटैक इजराइल पहले पहल करता है। इजराइल ने आज तक पहल नहीं किया। जब तुम उस पर अटैक करते हो, जब अटैक बैक करे तो तुम लोगों के रंडी रोने निकल आते हैं, हाय बच्चे औरतें मार दी। अबे तुम लोग जब भैंचोद उनके ऊपर मिसाइल मारते हो और तो उस वक्त उनके बच्चे नहीं होते, उनकी औरतें नहीं होती।
ये छोटी सी कहानी दिखाई है मैंने, जाके देखना, मैंने पूरी स्ट्रीम की हुई है फलस्तीन इन कुरान के नाम से। अरे साहिल भाई, लेकिन वो इजरायली सोल्जर जाके फिर वो फलस्तीन मतलब वो जाके जो रेप करते मुसलमानों का, वो सही है क्या फिर? अबे जिस अगर कोई भी रेप करता है साला कुत्ती माँ का बच्चा है, दल्ला है, हरामी है, भैंड चोद है। बोल मोहम्मद को भी ये सब कुछ, क्योंकि उसने भी गुलाम औरतें बना के रेप किया था। बोल मेरे साथ। नहीं, उन्हें नहीं। क्यों? अच्छा मोहम्मद करे तो सही, कोई और करे तो गलत। मैंने तो कहा जिसने किया वो गलत है, हरामी है, भैंड चोद है। वो चाहे जू हो, चाहे जेंटाइल हो, चाहे नबी मोहम्मद हो, कोई भी क्यों ना हो। बोल मेरे साथ। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? तो ये तो तेरी मोहम्मद करे तो हिपोक्रेसी है ठीक। ना भाई। उनने नहीं किया यार, मैं अब क्या बोलूं आपको। कौन बोला नहीं किया? अभी तेरे को सफिया का वाकया बताया, और तेरे को बाकी कई सारी हदीसें बता देंगे। मारिया किप्तिया को नहीं उसने सेक्स किया था जब उसे तोहफे में मिली थी, फोन की तरह तोहफा लिया था, उसके साथ सेक्स नहीं किया था? भाई ये सेक्स की बातें छोड़ो यार, बहुत दिमाग खराब होता है। क्या मतलब सेक्सी? तूने अभी बोला है कि उन्होंने रेप किया, तो जो भी कोई शख्स जंग में औरत को गुलाम बना के रेप करे वो हरामी है, भैंड चोद है, कुत्ती माँ का बच्चा है। बोल मेरे साथ। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं अभी बोल रहा? इजराइलियों के बारे में बात कर रहा था साहिल। अभी इसने कहा हाँ। इजराइली अगर जाके करते, मैंने कहा है भैंड चोद है वो। बोले ये भी बोलना तू एक कायदा तुम लोग जो है वो सबके लिए क्यों नहीं रखते हो? तुम्हारी इंसानियत वन साइडेड की होती है। सबके लिए बोलना, जिन्होंने बनाया, लौंडी बनाई, तो ये हरामखोर हिंदू हमारी अपनी मुस्लिम लड़कियों को भगा रहे। साहिल भाई आप क्यों कुछ नहीं बोलते? एक मिनट, ये अब तू जो है ना एकदम हरामीपन पे आ जितने गया हिंदू है। नहीं भगा रहे ना, इसके मोहल्ले में जाके भगा के लेके जाओ। आज तक मैं कहता आ रहा था कि मत करो ये हरकत। क्यों ये हरकत कर रहे हो यार? तुम लोगों की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होगा, तुम लोगों के ऊपर अटैक्स होंगे, ना करो। इसकी इस वाली बात की वजह से इसके मोहल्ले में जाओ, इसकी कजने पकड़ो, उनको भगाओ। बगैरत भैंडचोद दल्ला ना हो तो। तुम लोगों ने डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। यार अभी तेरे को समझाया मैंने, अभी तेरे को समझाया, अभी तेरे को समझाया कि वन साइडेड बात नहीं किया कर, लेकिन तू वही बात कर रहा है। और तेरे को बात भी करना है तो ढंग से पूछना। फिर अब तेरी हम लोग बजाएंगे तो रोते बैठेगा घर पे। कई सारे केस जो है इसमें आए हैं कि तुम मोमिन हजरात जो है वो हिंदू लड़कियों को फंसा के और उसके बाद उनको मार भी देते हो, फ्रिज में भी डाल देते हो। पूरी वीडियो केरला स्टोरी, फेक स्टोरी, केरला स्टोरी फेक न्यूज। मेरी पूरी वीडियो उसके ऊपर इतने व्यूज भी हैं। उसमें कितने इंसिडेंट दिखाए थे साहिल साहब इनके लव जिहाद के? कोई एक दिखाया था? तो वो भी वीडियो बनाई हुई है। हाँ। और मेरे तो रिकॉर्डेड इतनी दफा है कि मैं मना करता हूँ यार तुम लोग क्यों प्यार करते हो? कैसे तुम लोगों को हिंदू एथियस्ट नहीं मिलती कि तुम ये मुसल्टों में घुस जाते हो? मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि यार तुम लोग मत करो ऐसी हरकत, एवं बाद में फंसते हो, तुम लोग मुसलमान हो जाते हो इस वजह से। तो मैं तो मना करता हूँ, लेकिन इसके मोहल्ले में जाओ, इसके घर में जाओ, करो, ताकि इसे पता लगे होता क्या है। हो गया भाई तेरा। तू असल में यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। तेरे को अच्छा समझा था मैं, लेकिन तू अच्छा नहीं है। जाके अभी जो है ना वो यूट्यूब से जाके स्ट्रीम सुन। गुजरात की बात कर रहा था साहिल साहब, गोधरा में 57 लोगों को ट्रेन में जिंदा जलाया था इन लोगों ने। उनके ऊपर में कभी इनका मुंह ही नहीं खुलता। तो वही तो वन साइडेड इनका कभी भी नजरिया होता है। और फिलिस्तीन में चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे इसराइल का मामला हो, चाहे किधर और का भी मामला हो। फिलिस्तीन में इजराइल आर्मी रेप कर रही है, ये बात इनको पता है। ये इजराइल जाके देख के आए हैं। हाँ। इनके और ISIS वाले करते हैं, उसमें कुछ नहीं कहना है। इनके मुल्ला मौलवी जो इनके दिमाग में भरे रहते हैं, इनको न तो खुद को पकड़ना न कुछ और, खाली बकचोदी करना इधर आके। हिपोक्रेसी है इनके अंदर, क्या कर सकते हैं।